फरीदाबाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, किसान कर्ज माफी सहित कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार पर हमला बोला तो बीटीपी पर भी तंज कसा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान ने। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ धरियावद विधानसभा क्षेत्र में लगातार जुटे रहे और लगातार सभाएं की, मैनेजमेंट संभाला और यहां के कार्यकर्ताओं को एकजुट भी किया। हालांकि कठिनाई थी, स्वाभाविक सी बात है कि कन्हैयालाल मीणा को टिकट नहीं मिला। इस बात को लेकर इन्हें काफी समस्याएं भी आई। आखिरकार इन्होंने कन्हैयालाल मीणा को प्रदेश मंत्री भी बनवाया। तमाम तरीके की चीजें रही, लेकिन ओवरऑल किस तरीके से इस चुनाव में रहने वाला, इनसे बातचीत करते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है इन चुनावों? कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त है ये इलाका ऐसा आदिवासी क्षेत्र है जहां कांग्रेस घोषणाएं दर घोषणाएं करती चली गई पर उसको अमली जामा नहीं पहनाया। कांग्रेस के आधा दर्जन मंत्रियों ने हर गांव के अंदर जाकर हर गांव पर कई घोषणाएं कर डाली। आज वही कांग्रेस को खा रही है। इस इलाके के अंदर, आदिवासी इलाके के अंदर, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि सर्वाधिक अत्याचार हुआ देश के अंदर। राजस्थान दूसरे नंबर पर आया। यहाँ के लोग भी, आदिवासी भी पीड़ित है। यहाँ आदिवासियों के कल्याण के लिए इस सरकार ने जो कुछ भी घोषणाएं की वो घोषणाएं अधूरधूल में लटकी रही। कर्जे को लेकर यहाँ बहुत सी जगह पर किसानों की ज़मीन की नीलामी के नोटिस हाथ में लिए घूम रहे हैं। बिजली के बड़े हुए बिलों के कारण से बहुत से आदिवासियों के घरों का कनेक्शन कट गया और सड़कों की बदहाली, पीने का पानी का नाइंतजाम, चिकित्सकों की कमी, इन सब का बदला लेने के लिए वोट की चोट से कांग्रेस को सुधारना चाहते हैं। साहब, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि आपने कल एक ट्वीट किया और स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री जो है वो वहां पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे थे, जिसको लेकर सियासत जो है वो आपकी ओर से शुरू हुई। उनका भी यही कहना था कि बरसों से परंपराएं चली आ रही हैं। तो परंपराएं चली आ रही है, पर परंपराएं अगर जब मुख्यमंत्री जी पहले यहाँ आकर गए तब उन्होंने सोचा कि शायद कन्हैयालाल उम्मीदवार हो सकते हैं, इसलिए उनके घर पर नहीं गए। और दोबारा जब उनको लगा कि कन्हैयालाल को टिकट नहीं मिली और यहाँ कुछ संभावनाएं तलाशने के लिए राजनीति में भी संवेदनाएं, इसलिए मैंने ट्वीट किया। लेकिन उन्होंने तो कहा कि कन्हैयालाल मीणा भी अगर प्रत्याशी होते तो भी उनके घर जाते। देखिए, फिर पहली बार कन्हैयालाल जी प्रत्याशी होते या नहीं होते, पहली बार जब वो आए, आज से पहले नामांकन दाखिल कराने के इसी धरती पर आए थे, तब उनको वो घर ध्यान में नहीं आया। इस प्रकार की सियासत करना मुख्यमंत्री जी की फितरत में है। मैं समझता हूँ राजस्थान के अंदर अकेले वो व्यक्तित्व है जिनकी हर अदा के अंदर कोई न कोई राजनीतिक छुपी रहती है। उसी अदा से उन्होंने कल ये चाल चली। एक बड़ी बात और कि बीटीपी नक्सलवाद की तरफ जा रही है, इस इलाके को ले जा रही है, ऐसा आपने बोला। देखिए, बीटीपी के अभी 2 विधायक है और दोनों विधायकों को मुख्यमंत्री जी ने मिनी मुख्यमंत्री का दर्जा दे रखा है, क्योंकि जब सरकार लड़खड़ाई थी तब इन्हीं दोनों विधायकों ने, राम प्रसाद और राजकुमार जी ने, मुख्यमंत्री जी से न जाने क्या बात करके और सरकार के पक्ष में मजबूती से खड़े हो गए और राज्यसभा के चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। इन सब का पुरस्कार मिल रहा है और आज उसी के कारण से हम देख रहे हैं बीटीपी जो ये कह रही है कि इस इलाके के अंदर 100% आरक्षण होना चाहिए। और जिस प्रकार की नक्सलवाद की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम यहाँ हो रहा है, मैं समझता हूँ आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती होगी। और वो सारे लोगों को ये कहने के लिए कि गर्व से को हम हिंदू नहीं हैं, मीणा जाति और आदिवासियों को, मैं समझता हूँ ये आज की हमारी राजनीतिक संस्कृति के लिए अच्छी बात। किरोड़ी लाल जी आए, अर्जुन मुंडा आए, उसका प्रभाव पड़ेगा। अरुण सिंह आए। निश्चित तौर पर किरोड़ी लाल जी, अर्जुन मुंडा और हमारे प्रभारी जी की सभाएं बड़ी अच्छी सभाएं हुई और उनके आने के बाद में फिजा में तब्दीली भी आई। और सतीश पूनिया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यहाँ संभाला। आप नहीं मानते कि हार और जीत में जो है, यदि जीतते हो तो उनका कद बढ़ेगा, हारते हो तो? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट ड्रिवन पार्टी है, इसलिए निश्चित तौर पर हार और जीत का हमारे पूरी पार्टी में, हम वैसे तो सामूहिक नेतृत्व से काम करते हैं, पर हमारे अध्यक्ष जी को तो इसका, अगर हम जीतते हैं तो अध्यक्ष जी का नेतृत्व अच्छा समझा जाएगा, अच्छी बात होगी। एक आखिरी सवाल और, कांग्रेस में एक तरफ धर्मेंद्र राठौड़ है, दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़, दोनों राठौड़ है। हालांकि राजनीतिक तजुर्बा आपके पास लंबा है, क्या लगता है आपको कि आप शिकस्त देंगे? धर्मेंद्र राठौड़ और मेरे में तुलना नहीं की जा सकती है। मैं एक गरीब राठौड़ हूँ और धर्मेंद्र राठौड़ एक धनाढ्य राठौड़ है, जिन पर ईडी से लेकर और सभी प्रकार की एजेंसियों की निगाह रहती है। इसलिए एक गरीब और राठौड़ और एक अमीर राठौड़,
एक धनबल उनके साथ है तो जनबल मेरे साथ है, इसलिए मुकाबला धनबल जनबल में कोई भी जीते। तो खास बातचीत की है उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर जीतेगी धरियावद में। धरियावद विधानसभा चुनाव जो है यहाँ पर उपचुनाव है, उसकी पूरी कमान राजेंद्र राठौड़ ने संभाली हुई है। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, धरियावद।